Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. It's me Naveed Khan Yousafzai. After a long time एक बार फिर से मैं अपनी एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और इस दफ़ा साथ साथ फेसबुक पेज पर भी मैं ये वीडियोस अपलोड करूँगा। एज़ यू ऑल नो एंड दोज हु डोंट नो कि मैं रिसेंटली लंदन शिफ्ट हुआ हूँ फॉर माई मास्टर्स डिग्री। तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद जैसे आप नए आते हो यूके में, तो ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आपको गुज़रना होता है, तभी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे आके जो है ना थोड़ी आसान होती है। अगर आप वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे तो आपको काम ढूंढने में दुश्वारी होगी। खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना और प्रोसेस आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं था यहाँ आने से पहले कि यहाँ पहुँच के मुझे ये काम करने हैं। सो यहाँ आके फिर पता चला कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए कि जो भी यहाँ एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं वो आते ही उनका पहले से माइंड बना हो कि मैंने यूके पहुंचकर कौन कौन से काम करने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, ताकि आप जल्द से जल्द अपना कोई ना कोई काम शुरू करें यहाँ पे। क्योंकि यहाँ अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो काम करना साथ बहुत लाजमी है, तभी यहाँ पर आप अपने जो है ना लिविंग एक्सपेंस और सब चीज़ें बियर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो फुल फीस पे करके नहीं आते, 50% या समथिंग लाइक डेट इतने फ़ीस वो जो है ना पहले पे करके आते हैं। यहाँ आके 5-6 महीने बाद, फर्स्ट सेमेस्टर बाद, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 महीने बाद मांगती हैं। सो यहाँ आके आपको वो भी मैनेज करना होता है, साथ लिविंग एक्सपेंस। जैसे कि मैं लंदन में रह रहा हूँ तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये सारे एक्सपेंस निकल आते हैं, इजीली निकल आते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आते ही अपना टाइम सेव करने के लिए आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपने ये काम करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग। जैसे ही आप लैंड करोगे यूके में तो आते ही सबसे पहले एयरपोर्ट पे ना भी हुआ तो जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहाँ यहाँ आपने सबसे पहले सिम कार्ड लेनी है। तो सिम कार्ड यहाँ जो है ना डिफरेंट जो है कंपनीज़ है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आते ही लीका की सिम ले ली। लीका आई डोंट नो कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, इट्स LYCA। तो अभी तक अच्छी चल रही है, तकरीबन मेरा 20-25 दिन से मैं चला रहा हूँ। इट्स गुड। 15 पाउंड का पैकेज होता है जिसमें आपको 30 GB इंटरनेट मिलता है, अनलिमिटेड नेशनल मिनट्स मिलते हैं और 100 जो है इंटरनेशनल मिनट्स मिलते हैं। तो आपका महीना उसमें इजीली गुजर जाता है। उसके अलावा यहाँ वोडाफोन की सिम्स हैं। इसके अलावा लेबारा की सिम भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी मैंने ट्राई नहीं की, तो मैं आपको लाइका के बारे में ही बता सकता हूँ। सो आपने यहाँ लैंड किया, अपने लिए सिम ले ली, मोबाइल में डाल ली, कम्युनिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ आप कहीं जा रहे हो, आपने लाजमी आप नए हो, आपने मैप यूज़ करना है या हर चीज़ के लिए आपको गूगल की ज़रूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिम ले लिया आपने। सो सेकंड, यहाँ पर जब भी आप आते हो तो यहाँ काम करने से पहले आपने NI नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। NI नंबर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके थ्रू जाके आपने बस ऑनलाइन एक प्रोसेस है, फॉर्म वगैरह फिल करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ अटैच करके भेज देने हैं। मैंने तकरीबन 3 हफ्ते पहले NI नंबर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ आसपास और स्टूडेंट से बात हुई है तो तकरीबन किसी का महीने में आ जाता है, किसी के 1.5 महीने में भी आ जाता है। तो आप जहाँ भी फिर काम करने जाओगे तो आपसे NI नंबर मांगेंगे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, मेरे ख्याल से यही बनता है इससे। तो जब आप अपना NI नंबर उनको दोगे तो तभी आपको काम मिलेगा। लेकिन एक और अच्छी चीज़, जैसे ही आप अप्लाई करते हो, अपना फॉर्म वगैरह डिटेल्स फिल करके अप्लाई करते हो, तो आपको एक टेम्प्रेरी जो है NI नंबर दे देते हैं, उस पर भी आप काम ढूंढ सकते हो। लेकिन आते ही पहले दिन आपने क्या करना है, NI नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। अब दूसरी बात आती है बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जहाँ भी आप काम करोगे वो आपको सैलरी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में देगा। यहाँ आप जो कुछ भी ख़रीदने जाते हो, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ जो है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपको उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए।
यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक हैं, जैसे बार्कले है, लॉयड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैंने पर्सनली लॉयड्स में आते ही अप्लाई किया था। पहले एक लॉयड्स की वेबसाइट में जाके आपने, लॉयड्स के स्पेलिंग थोड़े अजीब है, LLOYDS, राइट। तो अगर आप बार्कले में खुलवाना चाहते हो वो भी अच्छा बैंक है, या ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो लाइका सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड विद लाइका, लॉयड्स में पहले मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद मैं जो अपने करीबी, जो हमारा यहाँ मेरे जो सबसे नियरेस्ट लॉयड्स बैंक का ब्रांच था, मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी तकरीबन 5 दिन की, 5 दिन के ब्रेक से। लाइक मैं मंडे को गया तो उन्होंने मुझे सैटरडे की अपॉइंटमेंट दी। दैट्स मोर इजी। सैटरडे को मैं वहाँ गया तो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और 3-4 दिनों के अंदर अंदर मेरा ATM कार्ड भी आ गया और अकाउंट एक्टिव हो गया। अच्छा, अब उसमें तो चलो 1-2 हफ्ते लगेंगे। अगर आपको उससे पहले भी कोई कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपके, जैसे हमारे पाकिस्तान में इजी पैसा और जैस कैश के अकाउंट्स होते हैं। आई डोंट नो इंडिया, बांग्लादेश, इन और कंट्रीज़ में भी ऐसे होंगे जो ऑनलाइन आपके अकाउंट होते हैं जिसमें आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, लाइक मोबाइल अकाउंट्स। तो यहाँ वाइज है, मोन्जो है, और ऐसे और भी हैं। तो आप आते ही वाइज में आप ऑनलाइन, बस 5 मिनट का प्रोसेस है, आप वो फिल करोगे तो आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, कोई चीज़ ख़रीदनी हो, कुछ भी करना हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। फिर साथ साथ जब आपका लॉयड्स या बार्कले जो मेन अकाउंट है 1-2 हफ्ते में उसका भी आ जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो 3 चीज़ें होगी, आपने सिम ले ली, आपने NI नंबर अप्लाई कर दिया, आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके हेल्थ को लेके है, यहाँ पर आप जब तक GP के साथ रजिस्टर नहीं होते तब तक आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते बगैर अपने GP के प्रिस्क्रिप्शन के। सो आपने आते ही जो है, अपने जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ गूगल करोगे, अपने नियरेस्ट सर्जरी होगी आपकी, वहाँ जाओगे, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे और उनको कहोगे कि मैंने GP रजिस्टर कराना है। तो वो आपसे मांगेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो यहाँ बहुत एक मुश्किल चीज़ है एक नए बंदे के लिए। आप यहाँ जा भी जाते हो, हर बंदा आपको बोलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस दो। तो बैंक अकाउंट खुलवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे उसका ATM आएगा, या आप उसके जो स्टेटमेंट बन के थोड़ी बहुत उसमें ट्रांजैक्शन करके उसकी स्टेटमेंट बना के वो आप GP के पास लेके जाओगे। एक तो वो हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे मांगेंगे तो वो बैंक वाला चल जाता है आपका। इसलिए बैंक अकाउंट पहले खुलवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है। यहाँ लाइक GP के पास जब आप जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग के आप वाकई क्या यहाँ करीब रह भी रहे हो कि नहीं, किसी और इलाके से आओ, या वैसे भी प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपसे मांगेंगे, तो वो तो आपको बैंक से मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे लाइक पासपोर्ट, BRP के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया था। BRP द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक योर ID कार्ड। जैसे ही आप लैंड करोगे UK में, तो जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर 2-3 दिनों में आपका BRP आ जाता है। BRP मीन्स बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। तो आप 2-3 दिन बाद जो है वो चले जाएं उस पोस्ट ऑफिस। आपका जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको एड्रेस लिखा होगा कि इस एड्रेस वाले पोस्ट ऑफिस पे जाके आप अपने BRP कलेक्ट कर लें। तो बस उस पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, BRP आया हुआ होगा तो वहाँ से आप अपना BRP कलेक्ट कर लें। जब BRP कलेक्ट करेंगे तो वो आपका एक एज ID कार्ड होगा। तो फिर बहुत सारी जगहों पर आपसे मांगा जाता है कि यार या तो BRP दिखाओ या अपना पासपोर्ट दिखाओ, लाइक दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं कहाँ था, GP पे। वही GP के पास आप जाओगे, वहाँ आप अपना BRP, पासपोर्ट शायद मांगे, और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो बैंक वाला स्टेटमेंट है वो आप ले जाइएगा, वो चल जाता है। तो ये चीज़ें देख के फिर क्योंकि GP रजिस्टर होने में भी तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं। मैंने आते ही करवाया था, 2 हफ्ते बाद फिर मुझे एक लेटर आया था NHS से, लाइक आप NHS के साथ रजिस्टर हो गए हो। फिर उसमें लिखा था अगर आपकी कोविड वैक्सीन ऑलरेडी हुई हुई है तो आप जाके इन्फॉर्म कर दें, अगर नहीं हुई हुई तो आप जाके वैक्सीन करवा लें। मेरी हुई हुई थी, मैं
नियरेस्ट सर्जरी में गया। एक तो मैंने कंफर्म कर लिया वहाँ से कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है कि नहीं। वो हो चुकी थी, और जो मेरा ऑलरेडी वैक्सीन कार्ड था वो मैंने उनको दिखाया, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बताना लाजमी थी, क्योंकि यहाँ आते हुए ना तो मुझे एनआई के बारे में पता था, ना मुझे पता था कि जीपी का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और बैंक अकाउंट तो ओबियसली खुलवाना था, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में ही पता था कि पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। होपफुली अगर आप यहाँ आएंगे तो लाजमी है अकोमोडेशन के बारे में बताना था, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो पहले से अकोमोडेशन करवा के आता है। सो उस पर अलग से एक वीडियो बनवाएंगे। और लेकिन शॉर्टकट ये है कि आने से पहले अगर आपका यहाँ कोई जानने वाला है, कोशिश करें कि उस जानने वाले के थ्रू पे जो है ना आपको ये अकोमोडेशन बुक कराए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रुदात सुन रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग लाइक अपने लिए अकोमोडेशन बुक कराई, लेकिन जब वो यहाँ आए तो या तो वो अकोमोडेशन वहाँ नहीं थी या उनके साथ हाथ हो गया था। तो इसलिए इससे बचने के लिए अगर आपका कोई दोस्त या कोई आपका रिलेटिव या वट एवर कोई जानने वाला है यूके में, तो उसके थ्रू कराएं तो ये बेटर होगा। ऑनलाइन भी अगर आप करवाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट हैं लाइक spareroom.com और फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा एहतियात से आपने जो भी कदम उठाना हो तो उठाइएगा। और बिल्कुल एकोमोडेशन के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, स्पेशली उनके लिए जो अभी नए नए यूके आए हैं या आने वाले हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। होपफुली कि मैं इस वीडियोस का जो है तसलसल कंटिन्यूसली जारी रखूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। Make sure to subscribe my channel and follow my Facebook page for new updates. Bye.